अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रदूषण पर GRAP का पहला चरण 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर प्रतिबंधित। दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर प्रतिबंधित। विशेष सेवाओं को भी नहीं मिलेगी छूट। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के मकसद से CAQM ने यह फैसला लिया है, जिसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को DG सेट यानी डीजल जनरेटर से चलाने की मिली छूट अब समाप्त कर दी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने कहा कि 30 सितंबर तक सभी जगहों पर जहां डीजल जनरेटर लगे हैं उनको बदलना होगा या फिर उनमें बदलाव करके मान्यता प्राप्त गैस किट लगानी होगी, ताकि इससे होने वाले वायु प्रदूषण पर लगाम लग सके। आगामी 1 अक्टूबर से दिल्ली NCR के तमाम क्षेत्रों में ग्रैब का पहला फेज लागू हो रहा है। इस फेज के लागू होने के बाद से दिल्ली और NCR में डीजल जेनसेट्स जो हैं उन पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। पिछली साल अक्टूबर माह में जब ग्रैब का पहला चरण लागू हुआ था, तब औद्योगिक इकाइयां जितनी भी यानी कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे वहां पर डीजल जो जेनसेट्स हैं उनको बैन किया गया था। लेकिन इस बार जितने भी इसेंशियल जगह हैं और इसेंशियल सर्विसेज हैं वहां पर भी डीजल जेनसेट्स के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। आपको बता दें कि पहले वायु प्रदूषण की खतरनाक स्थितियों के बावजूद अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेल, मेट्रो, चिकित्सा सेवाओं, जीवन रक्षक उत्पाद से जुड़ी इकाइयों, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य सेवाओं, घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, टेलीकॉम, डेटा सेवाएं और IT से जुड़ी योजनाओं को DG सेट के प्रयोग की अनुमति थी। अब इस छूट को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अब इस फैसले से एक बड़ा संकट इन तमाम एसेंशियल सर्विसेज के उपयोग पर पड़ने वाला है। दिल्ली NCR में ऐसे तमाम रेजिडेंशियल सोसाइटीज हैं जहां पर लिफ्ट और अन्य उपकरणों के इस्तेमाल के लिए डीजल जनरेटर का इस्तेमाल होता है। अब इन सोसाइटीज में रहने वाले लोग इस फैसले को लेकर टेंशन में हैं, क्योंकि उनके पास इतनी जल्दी किसी अन्य फ्यूल के साथ DG सेट्स को ऑपरेट करने का ऑप्शन नहीं है। हालांकि मार्केट में कुछ CNG और PNG किट्स मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि इनको सही समय पर इस बात का पता नहीं चल पाया। नियम चलो अच्छा है कि पोल्यूशन इतना सारा है तो उसको ठीक करना है, अच्छी बात है, लेकिन टाइमली हमें बताए तो, कोई यहाँ पे लगवाए तो कि ओके भाई डीजल वाला नहीं काम करेगा, हमें CNG वाले पे काम करना है। हमारा जो बिल्डर है, जो लोटस हमारी एजेंसी है जो मेंटेन करती है सोसाइटी को, उसको सब मालूम है एवरीथिंग, बट उसका अभी बैकअप का कोई प्लान उसके पास नहीं है। प्रशासन ने जो बिल्डर को है ये नोटिस है 2020 में ही दे दिया था हमारे, तो 2020 से अभी तक का काफी समय था कि बिल्डर प्लानिंग कर सकता था इसमें कि कैसे हमें काम करना चाहिए, बट उसने अभी तक कुछ काम नहीं किया। यहाँ आपके पीछे लिफ्ट के बगल में व्हील चेयर रखी है, वो बुजुर्ग लोगों का ट्रीटमेंट होता है, वो रेगुलर हॉस्पिटल जाते हैं। किसी को कोई इमरजेंसी आ जाए, वो बुजुर्ग वर्ग कैसे हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे उस इमरजेंसी में, या हॉस्पिटल से आने के बाद अगर उस सुविधा में नहीं है कि व्हील चेयर में 5 मिनट से ज़्यादा बैठ पाएं, तो वो अपने घर तक कैसे पहुंचेंगे? सरकार को ये समझना बहुत जरूरी है। इस पर एनवायरमेंटल एक्सपर्ट मनु सिंह कहते हैं कि ये बेहतरीन कदम है। इससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी, क्योंकि दिल्ली NCR में लगभग 5% एयर पोल्यूशन केवल डीजल जनरेटर की वजह से होता है। सरकार इस समय हम देख रहे हैं कि उन्होंने ग्रैब लागू किया है और डीजल जेनसेट को बंद किया है। डीजल जेनसेट भी भारी मात्रा में प्रदूषक का उत्सर्जन करते हैं, तो उससे कुछ राहत मिलेगी। CNG और PNG किट्स की अवेलेबिलिटी और डीजल जनरेटर के स्टॉक को लेकर जब हम दिल्ली के जनरेटर मार्केट पहुंचे तो दुकानदारों ने हमें बताया कि CNG और PNG किट हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। अगर हम इसे मांगते भी हैं तो ये डीजल जनरेटर की तुलना में 2 गुना महंगे पड़ते हैं। CNG और PNG किट्स ना एक तो पोर्टेबल में
शायद नहीं आती, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो और दूसरा LPG किट्स भी हैं तो वो अभी स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो वो अगर LPG किट्स पोर्टेबल में जो हैं वो स्टैंडर्डाइज ना होने की वजह से उनका सेफ्टी का एक इशू रहता है। CNG और PNG में प्राइस में बहुत ज़्यादा इतना कस्टमर अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा जो है। जैसे 10 किलोवाट का ये 62 किलोवाट का जनरेटर है जो डीजल का है, वो जो है 7.5 लाख रुपए का है, और जो CNG वाला है वो 11 लाख का है। साफ है, दुकानदारों से लेकर आम लोगों तक असर डालने वाले इस फैसले से लोग असमंजस की स्थिति में हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर 1 अक्टूबर तक इन एसेंशियल सर्विसेज में डीजल जनरेटर को अपडेट नहीं किया जाता है तो ये तमाम सुविधाएं ठप हो जाएंगी। भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली और नोएडा से अमृत प्रकाश की रिपोर्ट।